प्रश्न 5। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ धरातल खींचेंगे और एक इस पर ऊर्ध्वाधर मीनार बनाते हैं। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर खंभे की चोटी पर। अब यहाँ कहीं एक जमीन पर खंभा है। मान लेते हैं कि ये हमारा खंभा हो गया, ये इसकी चोटी हो गई। तो ये मीनार खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, अर्थात ये कोण हमारा समकोण होगा। उनके बीच की दूरी 10 मीटर है। मीनार और खंभे के बीच की दूरी 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ये हमें निकालना है। चलिए अब हम नामकरण करते हैं। ए बी एक मीनार तथा सी डी एक खंभा। मीनार और खंभे के बीच की दूरी 10 मीटर दिया हुआ है। हम 10 मीटर ले लेते हैं। फिर कहता है कि मीनार 10 मीटर खंभे की चोटी पर। हम खंभे की ऊंचाई भी 10 मीटर दिया है। खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, अर्थात ये कोण हमारा 90 डिग्री का। तो हमें मीनार की ऊंचाई ये निकालनी है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई अच्छा, मीनार की ऊंचाई अच्छा, हाँ ये कोण भी समकोण होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इस सवाल को हम कुछ इस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। हम पहले बीडी निकाल लेते हैं। बीडी निकाल लेते हैं और जब हमारा बीडी मालूम हो जाता है तो ये भी निकालने की कोशिश करेंगे। या फिर यहाँ एक बीडीसी बीडीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका लंब आधार दोनों 10 मीटर है। तो इसके जो न्यून कोण होंगे ये 45-45 डिग्री के होंगे। न्यून कोण 45-45 डिग्री के होंगे, अर्थात ये कोण 45 डिग्री का हो गया। अब पुनः चूंकि ए बी सी कोण समकोण है, मीनार ऊर्ध्वाधर है, समकोण है,
और डी बी सी हमारा 45 डिग्री हुआ, तो ए बी डी ये बराबर भी हमारा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। अगर हमें बीडी की लंबाई मालूम हो जाती है तो हम ये एच आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बीडी निकालना आसान है। बी डी सी या डी सी बी एक समकोण त्रिभुज है। इसके लंब आधार 10 मीटर के हैं, तो आसानी से ये बीडी कर्ण निकाला जा सकता है। चलिए कुछ इसी तरह से हम हल करते हैं। हाँ, हल मान लिया धरातल बीसी पर AB एक ऊर्ध्वाधर मीनार है तथा BC एक उदग्र खंभा है। दिया गया है BC बराबर 10 मीटर तथा मीनार और खंभे के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो BC बराबर भी 10 मीटर हो गया। और मीनार द्वारा खंभे के शिखर पर बना कोण समकोण है। कोण ए डी बी ये बराबर 90 डिग्री। ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ए डी बी बराबर 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज DBC में DBC में कोण DB बराबर रूट ओवर CD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा tan रूट 2। DB बराबर tan रूट 2 तो हो गया हमारा tan रूट 2। त्रिभुज DCB DCB एक समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः
कोण डी बी सी बराबर 45 डिग्री होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब चूंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए दोनों 45-45 के होंगे, कोण बी और कोण बी दोनों 45-45 के होंगे। तो इस प्रकार डी बी सी हमारा 45 डिग्री का हो गया। पुनः चूंकि कोण ए बी सी, ये ए बी सी बराबर हमारा 90 डिग्री हुआ। ये मीनार धरातल पे ऊर्ध्वाधर है, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। और उसमें ये कोण डी बी सी बराबर 45 डिग्री हो जा रहा है, तो बाकी ए बी डी बराबर भी 45 डिग्री होगा। 45-45-90 होना चाहिए। कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी माइनस कोण डी बी सी, ये बराबर हो जाएगा हमारा ए बी सी 90 डिग्री हो गया और ये तो 45 डिग्री हमने अभी निकाला। डी बी सी 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री, ये बराबर 45 डिग्री हो गया। तो कोण ए बी डी बराबर 45 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री जब हम लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ tan नहीं लेंगे हम, tan नहीं लेंगे, हमें आधार मालूम है और कर्ण मालूम है। तो आधार बटा कर्ण कॉस होता है, कॉस 45 डिग्री लेंगे। कॉस 45 डिग्री बराबर बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी। कॉस 45 का मान 1/√2, और बी डी बराबर कितना हो जाएगा 10√2, हमने अभी यहाँ पे निकाला 10√2। तो बी डी के यहाँ पे लिखेंगे 10√2 बटा कर्ण, यहाँ कर्ण हमारा एच। तो बराबर हमारा निकल गया 10 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर।